प्रेमियों, भजन को शीर्षक भी है कि पिता कैसे कहते हैं। पिता क्या चीज होती है? तो भाई पेशाब करने जाएंगे दूसरा, अच्छा दोनों सागे ही करोगे सदा जय हो जय हो। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। अरे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। बोलो माता पिता गुरुदेव की। प्रेमियों, कवि ने कहा है कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। पिता को दर्द कौन जाने। एक समय की बात है, अरे सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी खास। सुन सको तो आज सुनाओ एक कहानी का, एक कहानी का। तो बेटा ने छोड़ चली गई माता राम के पास। तो बेटा ने छोड़ दी कोई माता राम के पास, ओ माता राम के पास। दिन भर मांगे टाबरिया घर में रवे उदास। दिन भर माए टाबरिया के घर में रवे उदास, तो घर में रवे उदास। अरे टाबरिया के ओले छाने खो, टाबरिया के ओले छाने बाबलिया को खोवे। अरे बाबलिया को खोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। वो कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी खास। दो बेटा ने छोड़ चली गई माता राम के पास। प्रेमियों, एक गांव के माँ एक हरियो नाम को मजदूर रहा कर तो सत्यप्रकाश जी। हरियो बहुत गरीब आदमी। हरिये के घराली को नाम और राम कोरी भैया राजी राजी कहा करता। हरिये के दो लड़का पैदा हुए। बड़े लड़के को नाम प्रमोद, छोटे को नाम पंकज। अब प्रमोद की उम्र अब बीच में बाबा ने भी अब मूतिया लगे ही बोलते थे। एक ही भाई बकवास करो थे। कोई सुनोगे भजन गानियों मान ले, चाहे कोई कवि की शान का टक्का करो और क्यों गोली करो। सुनो भाई, बड़े लड़के को नाम है प्रमोद, छोटे को नाम पंकज। जब प्रमोद की उम्र 4 साल, पंकज की उम्र 2 साल हुए जना अरिये के घरड़ी खत्म हो जाए। सुन सको तो आज सुनाऊं एक कहानी खास। दो बेटा ने छोड़ चली गई माता राम के पास। दिन भर में टाबरिया घर में रहे में उदास। माँ के बिना टाबर तो उदास ही रहे में। टाबरिया के ओले छाने बाबल आपो खोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। अब बाप खत्म हो जाए तो माँ पाल ली टाबर।
लेकिन माँ खत्म हो जाए तो बाप को नहीं पालू जाओ। क्यों कि पिता कमा के तो जरूर ले सके, पर टाबर को मलमूत्र साफ नहीं कर सके। मलमूत्र माई साफ करे। गुरु को और माँ को दर्जो जना ही ऊंचो बताए। गुरु अपने शिष्य की गंदगी से और माँ अपनी औलाद की गंदगी से नफरत नहीं करती। टाबर और मलमूत्र में लथपथ हो जा तो माँ दो नीचों की बिन कालजे के लगावे। पढ़े प्रमोद की तो पंकज की माँ भी हरियो बाप भी हरियो। अब थाल कड़न भी अब मेल जो चारू मेरे इन लिया मत फिरो ओ भजन पूरो जो फेर सार ले तो थे इन पियो ही हो कि रात में गुदड़म भी सागे ही लेगी सो। हाँ अब एक बाद में छोड़ दो, क्योंकि तो दूसरे को ध्यान बंटने नहीं तो कहेंगे। तो माँ भी हरियो और बाप भी हरियो। तो के बताइए आगे। माँ यड़ के वो बाबल बेटा का लाड लटावे। माँ यड़ के वो बाबल बेटा का लाड लटावे। बेटा का लाड लटावे। दिन भर माहे करे मजूरी बेटा पटवा जावे। दिन माहे करे मजूरी बेटा पटवा जावे। अरे बेटा पटवा जावे। दिन भर माहे करे मजूरी बेटा पटवा जावे। दिन भर माहे करे मजूरी बेटा पटवा जावे। ओ बेटा पटवा जावे। नून मिर्च सो रोटी खावे खाने दूध पिलावे। नून मिर्च से रोटी खावे खाने दूध पिलावे। बेटा ने दूध पिलावे। दर्द की बात वो बाबले खो। दर्द की बात वो बाबले किने बात बतावे। अरे किने बात बतावे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। वो भूल जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। भूल जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। अरे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। भूल जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। मायड़ बन के वो बाबल बेटा का लाड लटावे। प्रमोद की पंकज की माँ भी हरियोई बाप भी हरियोई। मायड़ बन के वो बाबल रखे सी एक तो बैठे हो। अरे एक मुंडा के लिए मोर ने भी करो। मुंडा के लिए मोर मचाशी खरडाटो। आगो क्या नाम है? अरे चेयरमैन साहब। हाँ भाई जी को है? जगदीश जी सतीश 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 जी आपने सीटा सीटा तोड़े ने लावणी कमा। मैं लगाऊं को एक और मेघवाड़ा को बच्चों रामेश्वर नाऊंगा। बस सीटा तोड़ती टाइम राम बना करे मास्टर जी। अब हाँ राग को ताले अब वो रामेश्वर राम बनो। जब वो या लहर ने तो क्यों एक तो गर्मी खूब और लहर ने क्यों बाजरे की भी गर्मी हो है और लहर ले बंडे ही जोड़ी दो फारी को टाइमर वो या राम बनने लगे ना ओ चंडे को ऊपर ही जगदीश जी थे भी ये सो कदे ये नहीं रह जाए इसलिए हाँ कम रखा करो कोई ने और नहीं नावज ना कोई ने कह दिया करो कि मेरो चड्डे को अब बताइए है। माइड बन के वो बाबल बेटा का लाड लडावे। दिन भर माई करे मजदूरी बेटा पट बाजार। अरे यो मजदूरी करने जा और प्रमोद पंकज बड़ा हो जाए माँ को दाखिल हो स्कूल में करवा दे। लूण मिर्च सु रोटी खा बेटा ने दूध पिलावे। माँ बाप कताई गरीब हो टाबरो थे तो राकेश जी जवान हो थे तो विकसित भारत में जलमेड़ा हो। पहले की एक स्थिति ही कि हर घर के माए खाने वास्ते नाज नहीं हो। अब थे जगह
ख्याली आको ने मैं फलाना गाँव आए कि बछड़ा बछड़ा क्या का जड़ा हो तो अठे आके तारी पोस्टिंग थोड़ी हुई भाई टाबरा को पालन पोषण खातिर कर आएड़ा हो क्यों जी जगह पलायन करके आएड़ा है सिर्फ रोटियां खातर कि टाबरा को पेट भर जाओ दिन भर माई करे मजदूरी बेटा पटबा जावे लूण में रसू रोटी खा बेटा ने दूध पिलावे दर्द की बात वो बाबल किन बात बतावे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। अरे यो मजदूरी पर जा बेटा पढ़ना ना जा। प्रेमियों दोनों लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार बहुत होशियार। अब समय बीत तो गयो तो और ये की उम्र है लगभग 40-45 साल हो गए और प्रमोद पंकज की भी उम्र 15 साल 13 साल हो गए। तो एक दिन बुला के रियो के दोनों बेटा ने कहे और की वार्ता बने है। अरे उम्र होई तेरा 15 की बाबल बात बतावे उम्र होई तेरा 15 की बाबल बात बतावे ओ बाबल बात बतावे ओ ना पढ़ा सकूं आगे गरीबी आवे। अरे तो जाने ना पढ़ा सकूं या आगे गरीबी आवे वो आगे गरीबी आवे। बोलो बेटा कौन सोयो बाबल को साथ निभावे बोलो बेटा कौन सोयो बाबल को साथ निभावे बाबल को साथ निभावे। छोटो बोले छोटो पढ़ाई को छोटो बोले छोटो पढ़ाई क्यों बाबल घबरावे तू क्यों बाबल घबरावे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। वो कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। बोलो भगवान भगवान की आया। कृष्ण जी ओ कृष्ण जी बात मत करो कृष्ण जी हाथ जोड़ के आग्रह अगली कड़ी में बताइए प्रेमियों जी। उम्र हो ही 13-15 की बड़े लड़के प्रमोद की उम्र 15 साल छोट के पंकज की उम्र 13 साल। उम्र हो ही 13-15 की बाबल बात बतावे दोनों ने ना पढ़ा सकूं आगे गरीबी अबे आज तो फीस कौन लागे पहले फीस लागती। अरे यो कहना को देखो बेटा परिवार की स्थिति बड़ी नाजुक है तारा दोनों भाइयों ने पढ़ा नहीं सकूं तारा मुंह एक जनो पढ़ सी और एक ने मेरे सागे चेजे पर चालू पड़ी सी मजदूरी पर चालू पड़ी सी नहीं आप घराड़ो चुल्लो बड़े कोनी दोनों भाई बतला लो बोलो बेटा कौन सो तारे मुंह बूढ़े बाबल को साथ निभावे थे दोनों भाई बतला लियो कि पढ़ने ने तो कौन सो सी और मेरे सागे चेजे पर कौन सो चाल सी बोलो बेटा कौन सो बूढ़े बाबल को साथ निभावे जो तो छोट के लड़को पंकज कहे छोटो बोलियो छोटो पढ़ाई क्यों बाबल घबरावे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। प्रेमियों आज तो मृत्यु दर गठी है और आज तो शिक्षा को जमानो भी है तकनीकी जमानो भी है। ओ डाडी अड़ा ए भैया ऐया मत कर यार शिक्षा को जमानो भी है। पहले आज घर में 6 आदमी है बम 4 मजदूरी जरूर करें चाहे वह प्राइवेट करो चाहे गवर्नमेंट करो। पहले संयुक्त परिवार होता 17 आदमी खानिया होता और एक आदमी कमानी होतो और बड़ो बड़ो टाबर होतो 20-22 साल को जातो भी की शादी कर देता और 2 साल के बाद में लड़कों को लड़की पैदा हो जातो
भी आदमी पर तो वचन आ जाता हो कि छोटे भाई को ब्याह करणो, छोटी बाढ़ा को ब्याह करणो, परिवार को पालन पोषण करणो, और खाने क्यों मिल तो नहीं, और ज्यादा हो ज्यादा क्या करता है, डील ने रगड़ता। तो 40-42 साल को तो ना 80 साल को सुन लगने लग जाता आदमी। आज तो कई 80 साल का टड्डू फिर मांगो क्यों को नहीं बिगड़े, क्यों डील ने तोड़े ही को नहीं बा। अरे यो 40-42 साल को वह जरा मुंडे का दांत टूट जा ही कुट जा है। तो छोटो लड़को पंकज कहने लगे, पिताजी तारा दुख का दिन चला गया, अब मैं दोनों भाई बराबर का होगा, तन चिंता करने की जरूरी को नहीं। भाई जी पढ़ ले सिर मत तारा सागे मजदूरी पर साल से। छोटो बोलो छोटू पढ़ाई क्यों बाबल के बराबर, कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। छोट क्यों लड़को पंकज और बाप के सागे मजदूरी पर जा। प्रेमियों 13 साल की उम्र को नहीं हुआ, 13 साल का आपने जगह बांधरा फिरे नहीं ही करता फिरे। और जगह परिवार में गरीबी है, हम जाके देखो 10-10, 8-8 साल का टाबर सत्य प्रकाश जी और चाय की दुकान पर है। बाको भी तो जीवन तो लूटी को, बचपन तो लूटी को बाको। तो आगे की बताई है, बड्डो पट छोटो कमावे अपने भाई के ताई, बड्डो पट छोटो कमावे अपने भाई के ताई, वो अपने भाई के ताई। रोज सवेरा बाबल के संग ईंट बना बाजाई, रोज सवेरे बाबल के संग ईंट बना बाजाए, वो ईंट बना बाजाए। भाग खुल गया भी बाबल का हरदम प्रथम आई, वो भाग खुल गया भी बाबल का हरदम प्रथम आए, वो हरदम प्रथम आए। तहसीलदार बन्यो टाबरियो, तहसीलदार बन्यो टाबरियो, नाम बबल को होवे, अरे नाम बबल को होवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। वो गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में चुप चुप रोवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में चुप चुप रोवे। बोलो भगवान भगवान की। देखो आगे बताई है कि बड्डो पड्डे छोटो कमावे अपने भाई के ताई बड़ो लड़को प्रमोद पढ़ने दे जा, छोटो लड़को पंकज और मजदूरी पर जा। बड़ो पड्डे छोटो कमावे अपने भाई के ताई, रोज सवेरे बाबल के संग ईंट बना बाजाई, और बाग खुल गया भी बाबल का अर्दम प्रथम आई। अरे ये का तकड़ा भाग अब छोरो प्रमोद पढ़ाई में बहुत होशियार, क्लास में पहलो स्थान, स्कूल में पहलो स्थान, तहसील में पहलो स्थान, जिले में पहलो स्थान, और चलता चलता एमए कर ले, और आरएस को कंपटीशन दी और बिकमा भी प्रमोद को सिलेक्शन हो जाए। अखबार में नाम आयो, गांव का लोग चर्चा करने लगा कि मालिक के देर है पण अंधेर है कोनी। अरियो खूब गरीबी देखी है पण अरे अरिये गरीबिया भी शीर होगा, पण मालिक अरिये के बेटे ने अफसर बना दियो, तो अरिये की मजदूरी मांगत भी चूक जैसी, घर मकान भी बन जैसी, और अरिये को बुढ़ापो भी सुंदर है ओ जैसी। तहसीलदार बन्यो टाबरियो, नाम बाबल को वे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। यार ये मत कर लाल छोड़ी वाला, ये मत कर यार, तू आ तेरी बिब्बी है तो इन बठी ले जा,
तू मिनट मिनट में ही हो रही हो के यार एक बार ही कहते यार गलत बात है इन नीचे बैठा ले यार बराबर बैठा ले मगर हाँ सुनो भाई हाँ हाँ कर सुनो बात ध्यान का मतलब ही होता है ध्यान दूसरी जगह चले जो है तहसीलदार बने हो टाबरियो नाम बाबल को वे कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तहसीलदार की पोस्ट को प्रेमियों बाप बेटो जियाल की आपकी घर की स्थिति है तीनों खुशी मना में है पतासा मंगा की खीर बना की बिस्की अभी और सुबह जिया प्रमोद ने ज्वाइन करने के लिए जानू है शाम की टाइम और अरियो कहने लगे देख बेटा तू तो अफसर बन गए है पर तू तेरी काबिलियत तू नहीं बने ए पंकज के कारण बने वो तो साक्षर मजदूरी तो रहेगो तो तेरे भाई ने पंकज ने कदे भूल मत जाई कहने लगो पिताजी मैं भूलिया करूं हूं मैं दोनों भाई 20 वर्ष से एक गुदड़े के मां लपेट के सोया है सोएड़ा थाने चिंता करने की जरूरी तो नहीं दूसरी बात अरियो कह देख बेटा तू तो अफसर बन गए है गरीब आदमी काम के खातिर बहुत तरस है तो तू गरीब को काम जाता ही करिए गरीब बहुत आशीष दे दोष मलामणी देवे है दिनेंगे पंकज अरियो और भी प्रमोद ने ज्वाइनिंग के लिए विदाई देखी प्रेमियों जाके एक बड़े सारे शहर में और तहसीलदार की कुर्सी पर प्रमोद ज्वाइन करे है अब जके आपने कहने कि शेर की आंडी में शेर नावड़े को जके आदमी ने एक क्षमताड़ो है तो वो बात अलग है प्रेमियों रिपिया कमा कोई भी सके पर खर्च करने को होश कोई नहीं बहुत कम लोग आने हुए कई कई देख लियो चैशु आपके खेती के कारण और कुछ न कुछ घर भी बना रखे ब्याह का वो भी करे है और कई लाख लाख रुपया सागे लिया दिया चक्का दे दिया खर्च करना को नहीं तो प्रेमियों ओ जको पावर ओ भी शव जरे को नहीं बड़ी सारी कुर्सी पर ज्वाइन करे बड़ा बड़ा लोग और साब साब करने लग गया क्या तो गांव में प्रमोदियों क्या करता तो वो प्रमोद आपकी औकात भूल जाए और ज्वाइनिंग को आपके बाप ने भाई ने फोन भी नहीं किया फोन नहीं करे रिपियो पैसों भेजनो तो बहुत दूर की बात है एक लड़की हूं जानकारी हो है भी लड़की के सागे सगाई कर ले लड़की के परिवार वाला कहने लगे तारे परिवारों मिलाओ वो तहसीलदार के मन में विचार आया कि आपा तो अफसर हाँ इतना बड़ा आदमी ग्रे नाइट को काम करे आप वो बाप और वो भाई आसी बाका हाथा की ब्याई फाटेड़ी चोड़ियों फाटेड़ो आपने बेजती होशी प्रेमी बे लड़की वाला ने कहने लगे कि मैं मेरे बाप का इकलौती संतान मैं जन्मता ही मेरा माँ बाप खत्म होगा मेरे न कोई आगे न कोई पीछे सगाई कर ले प्रेमियों बाप भाई ने सूचना भी ब्याह मान दे ब्याह कर ले फिर भी बुलावे को नहीं चलती चलती और बात जब अरिए के करने रे पंकज के करने जाए बाकी बहुत दुख हुआ आपनो यार मित्र रिश्तेदार कोई भी है वो 10 लाख रुपया ले लिया जगदीश जी सो मत और जगदीश जी सो मत गलत बात है गोडा नीचे करो अरे जावड़ी खोसो जी सुनो आपनो यारो प्रेमी कोई भी आप 10 लाख रुपया दे दिया वो पाछा कौन दिया चाहे मत दो कोई धोखो को नहीं हुआ पर बिके घर कोई फंक्शन ओवर वो नुक तो नहीं देने इन आदमी के काल जम बास्ते लाग जा अरे ये कर पंकज का भी बहुत बास्ते लागे पिताजी अरे ये कर रुपया शिरो एडा घराली बीमार हुई जद पंकज की प्रमोद की पढ़ाई पर लहर का भी सेठ आ गया है और सेठ आके अरिया ने कहना लगे अरिया अरे यार मेरा पीछा दी
अरे रिया यार अब तो तेरो बेटो अफसर बन गयो। प्रेमी हरियो ने तो आकेश कह कि मेरो बेटो मन फोन भी नहीं करे, 10 को नोटी भेजे नहीं। हाथ जोड़ के कहने लगे मन कुछ दिन की मोल है तोर तो। अरियो दुखी हो यो, आंसू आया यार ये कह। जना पंकज बात संभाले कहने लगा पिताजी थे रो मत। प्रमोद तारो बेटो तारो खून जरूर है, पर वो मेरो भाई है, और भाई होने से ज्यादा मेरो लंगोटियो यार है। क्योंकि सदासु बचपन में भूलने की आदत है। पिताजी भूल गया होगा तो चिंता मत करो, मैं जाऊं बिन समझाशु। तो जठे भी की ड्यूटी ही प्रमोद की बैठे जा है और जाके ओढ़ मुझे छोटो भाई पंकज कहे है अरे भूल गयो बूढ़ो बाबल रे, भूल गयो तू भाई, भूल गयो बूढ़ो बाबल रे, भूल गयो रे भाई, ओ भूल गयो रे भाई। दोनों ने ना याद करया तू परण लायो भोजाई। अरे दोनों ने ना याद करया तू परण लायो भोजाई, अरे परण लायो भोजाई। कर्जा वाला घर में आवे तने शर्म ना आई। अरे कर्जा वाला घर में आवे तने शर्म ना आई, ओ तने शर्म ना आए। बूढ़ो बाबल याद करे हो। एक बार दर्शन जी के लिए ताली बजा दो जी। 600 रुपये पहले और 700 हो रहा। बूढ़ो बाबल याद करे रे, तू बंगला में सोवे, ओ तू बंगला में सोवे। गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। ओ गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। बोलो माता पिता गुरुदेव की। शहर जाके और पंकज भी प्रमोद तहसीलदार ने ओढ़ मोदे। अरे बीरा अरे भूल गयो बूढ़ो बाबल रे, भूल गयो तू भाई। अरे भी देवता न भूल गो रे, जके का हाथ पका की ब्याई भी है कि भी पड़ी तन बहुत दोरो पटायो, और बीरा मन भूल गो रे। अरे मैं आधी रोटी तन दिया कर तो मैं भूखो रिया कर, भूल गो। भूल गयो बूढ़ो बाबल रे, भूल गयो तू भाई। और दोनों ने ना याद करया तू परण जायो वो जाई, और तो याद को नहीं करया तेरे ब्याह में तो याद कर तो नहीं खुशी मना लेता मेवा बेटो के मांगा। और कहने लगे बीरा कर्जा वाला घर में आवे तन शर्म ना आई। भी देवता का तेरे पेटे और परिवार के पेटे रुपया उधारा लिए रहे। वो कर्जा वाला घर में तेरे बाप ने उच्च लम्मी कहे, वो के जवाब तेरे मुंड पर शर्म को तो 10 को नोट भी भेजोगे। कर्जा वाला घर में आवे तन शर्म ना आई। बूढ़ो बाबल याद करे तू बंगला में सोवे, वो तेरो पिता तेरो देवता तेरो ईश्वर तन रोजी ना माला फेरे तेरे नाम की। मेरो बेटो प्रमोद आसी घर मकान बनासी, मेरो कर्जो चुकासी। तन तो गवर्नमेंट अठे बंगलो दे दियो तो आराम करे। प्रेमियों जद भी तहसीलदार के तन तन में लागे है। और छोटे भाई ने ओढ़ मुदे पाछो और कहवे है अरे मजदूर होके मन समझावे मैं बड़ो अधिकारी। मजदूर होके मन समझावे मैं बड़ो अधिकारी, ओ मैं बड़ो अधिकारी। शहर बीच में घर बिके भर लेवन की तैयारी। शहर बीच में घर बिके भर लेवन की तैयारी, भर लेवन की तैयारी। काम करो और पेट भरो क्यों बनता फिरो भिखारी। काम करो और पेट भरो क्यों बढ़ता फिरो भिखारी, क्यों बढ़ता फिरो भिखारी। मेरी तरकीब सुन छोड़ की
भाई ने कहने लगे तहसीलदार बोले रे सुना मजदूरों की मन समझा में एक चेज पर जानी हूँ 300 रुपया लेनी हूँ मन समझा में मैं पूरी तहसील चलाऊं अक्ल मना चालने को नहीं मजदूरों के मन समझा में मैं बड़ो अधिकारी और शहर बीच में घर भी के मारे लेवन की तैयारी बोले मन 5 साल होगा नौकरी लागे टापरो को लियो छाया को नहीं करूं 2 करोड़ रुपया लागशी राजगढ़ में घर ले जाना प्रेमियों औकात भूल जाए आपकी वो प्रमोद और थाल लगा में भी चाहे 2 चाहे 4 औकात भूल जड़ा जरूर है आप भूल जाए कि जके गांव में 100 को नोट आपन उधारों को नहीं मिलतो बकवास करने लाग जाए शहर बीच में घर भी के मारे लेवन की तय कृष्ण जी ओ कृष्ण जी बोलोगा नहीं तो देखो गलत बात है और तू बैठा बोलोगा नहीं देखो यारो नजर मेरे में रखो ना शहर बीच में घर भी के मारे लेवन की तैयारी और काम करो और पेट भरो क्यों बनता फिरो भिखारी दोनों बाप बेटो काम करो छेजे पर जाओ मेरा दंड मांगो और कहने लगे सुन पंकज मेरी तरक्की सु तन्ने छोट किया तन्ने जलन क्यों हो मैं अफसर बन गो तेरे बाट थे लागी प्रेमियों कह तो पंकज भाई को अरमान ली की गयो और पंकज कहीं हुई आप लो भाई तो ठे ही नहीं अठे तो अफसर बैठे तहसीलदार बैठे आपको सुमुंडो लेके पाछो आ जाए घर आके हरियन कहना को पिताजी थे की भाई जी आस लगा रखी बस छोड़ दे न तो भाई जी आऊंगा न 100 को नोट बेचूंगा आज छोड़ दे प्रेमियों दोनों बाप बेटो बतला रहे इतना न कर चलो शेठ आ जाए आखिर हरियन भाई ऊंची नीची बात है रिया पीसा दे मेरा रिया तू नीच है रिया तू बेईमान है तू जके दिन मेरा रुपया लिया जी के दिन सही नहीं तू कौन लिया तेरे बेटे ने अफसर लागे 7 साल होगा तेरे कन के पीसा को नहीं प्रेमी और ये के एक शब्द भी नहीं खड़े नहीं क्यों आपने को आवत न बलमन्ना बुद्धि बापड़ी वह के करे बेचार आंख के मां आंसू बहने ला गया छोटो लड़को पंकज खड़े हो प्रेमियों स्वाभिमानी भी आदमी हो गए पंकज कहने लगे सेठ जी मेरे पिता ने एक शब्द भी नहीं कहोगा तारो कर जो मैं चुकाशू सेठ कहने लगे तू चेजे पर जानी हूँ 500 रुपया लेनी है मेरो कर जो चुकाशी तने बेरो 71 रुपया लाऊं 45 लाख रुपया मांगू हूँ पंकज कहने लगे सेठ जी मेरे देवता ने शब्द कह दिए तो ठीक नहीं है मैं तारे बंधुआ मजदूर रजिशु सेठ कहने लगे 18 साल लाग से बोले चाहे 20 साल लागे पर मेरे पिता ने एक शब्द कहने की जरूरत नहीं है प्रेमियों तुलना करो एक जगह पढ़ियो लिखियो शिक्षित अफसर बन गयो जके की तो हालत और मजदूर भी जानियो की हालत आपके बाप को स्वाभिमान रखने खातर और सेठ के बिक जा बंधुआ मजदूर रहा जद पंकज मजदूर रहो जद अरिया के काटे तो खून नहीं अरियो मन में विचार करे है अरिया ए इंसान के सागे ज्यादती तू करी है तने भगवान माफ नहीं करेगो जके दिन तू निर्णय लेतो कि ओ छोटो है ओ पड़सी और ओ बड्डो है ओ मजदूरी पर चालसी तो आज ओ अफसर ओ पंकज हो तो इक सागे ज्यादती तू करी है प्रेमियों आपके मन ने मार की और अरियो मन में विचार करे आप खून तो है ही चलो भाई थोड़ा सा आपा चाला आपा हाथ जोड़ लिया आपनो के भी कड़े एक आदमी की जिंदगी तो बचे है प्रेमियों मन मार की हरियो गरीबी भी बहुत और बहुत बुरी हो है जगह क्या है वह टूटेड़ी सी चप्पल फाटेड़ो सो चोड़ियो फाटेड़ी धोती चेहरे का बाल बढ़ रहा सिर का बाल बढ़ रहा हरियो इया को लाग रहो जिया भीख मांगनी हो लागे जिया चाल के जठे बेटे की ड्यूटी बैठी जाए है ऑफिस में बढ़ने लाग्यो न चपड़ासी रोक ली बार ने चपड़ासी कहने लगे बाबा कहाँ जा रहे हो अरे यो लाचारी के शब्द में कहने लगे मन रोको मत अठे जो अफसर है तहसीलदार वो प्रमोद मेरो बेटो है चपड़ासी कहने लगे बाबा वो कोई कोई बेटो बच्चे आदमी बहुत नीच है प्रेमियों पहले का तो हाई हा एक साक्षी और मिल जा रही है अरे यो कमजोर हो जा है
अरे ये की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं, बेटो माँ ने कुर्सी पर खुद को जलमेड़ो, खुद को खून और कुर्सी पर बैठे ऑफिस में बढ़ जा, निर्बल हो जाए, ऑफिस के बाल ले कूने के कन्ने जाके बैठ जाए और चेहरों काट की गरीबी के शब्द में कह रही हो बेटा प्रमोद। प्रेमियों वो नीच अफसर आपके बाप की शक्ल देख के आवाज सुन के नीचे न गुण गाल ले, अरे यू और कमजोर हो जाए, ऑफिस के बाहर न बैठ जाए, हिम्मत टूट जाए। प्रेमियों स्वाभिमानी आदमी हो है ना, बिके स्वाभिमान के सागे समझो तो बहुत मुश्किल को हो है। अरे यू बैठ जाए, आधे घंटा बाद में और चेहरों काट की और हिम्मत करके कहे बेटा प्रमोद। प्रेमियों और गुण गाल ले है भी ऑफिस के माए कृष्ण जी रुक जाओ यारो, रुक जाओ यार, मत करो यार। और गुण गाल ले है तो भी तहसील के माए और भी तहसीलदार को एक साड़ू बाबू होकर रखो। वो आगे तहसीलदार ने कहना कि साहब बार ने बूढ़ो सो बाबू है साहब, तारे से कोई काम होगो, थारो मिलनो चारे कई दार सु और आवाज लगा रही। साले ने के जवाब दियो, बोले बाबा बूबा कुछ नहीं है, ये मेरे खेत का आड़ी है और 100 रुपये शराब के लेने के लिए रोज आ जाता है। और हरिये ने सुना कि कहे बाबा मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, चले जाइए यहाँ से और दोबारा मत आना, मैं शक्ल मत दिखाना। प्रेमी अता दिन तो लोग कहा आपके खुद के जलमेड़े बेटे के और मुंड शब्द हरियो सुने है, जमीन फाटी नहीं हरियो भी जमीन में समा जाए एकदम सु और लूटेड़ो सो हो जाए। और बताइए है इतनी बात सुनी बाबल की आँखें सिसकी, इतने बात सुनी बाबल की आँखें सिसकी, बाबल की आँखें सिसकी। आसमान तो डोल गया पैरा की धरती खिसकी, आसमान तो डोल गया पैरा की धरती खिसकी, पैरा की धरती खिसकी। माई बाप तो छोटा लगे हो, माई बाप तो छोटा लगे, तो बड़ो मत होवे, अरे तो बड़ो मत होवे, कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। उड़ जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, उड़ जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। उड़ जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। इतनी बात सुनी बेटे की बाबल की आंखें सिसकी, अरे ये आंखें में आंसू आ जाए। आसमान तो डोल गया पैरा की धरती खिसकी। और प्रेमियों भी ऑफिस के बाहर न खड़े हो कि अरियो सूर्य भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान माए बाप तो छोटा लागे अतो बड़ो मत होवे, याल की संतान कोई नहीं मत दे जिकर माँ बाप बहुत छोटा लागे, माए बाप तो छोटा लागे अतो बड़ो मत होवे, कुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। प्रेमियों कया जे हिम्मत करके हरी हो, घंटा 1.5 घंटा बाद में अपने आप ने संभाले है, चाल की पाछो घरावे। आदमी कतोई सत्य प्रकाश जी दुखी हो जाए, 20 वर्ष को बेटो भी मर जाए इकलो तो है, तो भी लहर को नहीं मरी हो जाए। और इस शरीर ने रोटी देनी पड़े, चाहे सामने दे दे चाहे ओल दे दे। अरियो जियाल की भी घर मिर्च रोटी भगवान 2 संतान दी। प्रेमियों विपता की भी सीमा है, 2 संतान दी अरिये के, एक तो अफसर बन की बया रही है सुशली होगी, और एक है कर्जा के पेटे बिक को। अरिये की तो बा गरीबी रहियो एकला ही रिया कर, जिया की रूखी सूखी रोटी ही अरियो खाने को प्रयास करे है। इतान ने एक पड़ोसी आके कहे है कि हरिराम तेरो बेटो जो को पंकज सेठ करे है,
भी पड़ोसी ने के बेरो के वो तो बंधुआ मजदूर है। सेठ करे तेरो बेटो पंकज आज 10 दिनों बीमार है, रोटी भी नहीं खाई, सेठ बिन डॉक्टर के भी नहीं दिखाई, और तेरे बेटे ने मारियो। और प्रेमियों तो नाम सुनता ही अरिये का हाथ में जुगो टुकड़ो वो थाली में पाछो छूट जा। अरियो मन में विचार करे है जबकि संतान की गलती हो गए, कोई कतई भी सजा दे दो, कोई वो दोषी है, पर जबकि संतान की गलती नहीं हो और भी को बाप तो मजबूर हो गए कि वो बोल नहीं सके, तो भी बाप ने धरती के ऊपर संतान पैदा करने को हक के। बतावे है हाथा से रोटी छूट गई वो गयो धरण पर लेट, हाथा से रोटी छूट गई वो गयो धरण पर लेट, वो गयो धरण पर लेट। भूख भाग सारी मिट गई आंसू से भर गो पेट, भूख प्यास सारी मिट गई आंसू से भर गयो पेट, आंसू से भर गयो पेट। तेरा जी तो मने बुला ले अमरापुर में ठेठ, तेरा जी तो मने बुला ले अमरापुर में ठेठ, ओ अमरापुर में ठेठ। बाप से बढ़कर ई दुनिया में हो, बाप से बढ़कर ई दुनिया में राम गुण होवे, अरे राम गुण होवे, गुण जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, उन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, उन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे, उन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे। कवि ने कहा है आथा से रोटी छूट गई वो गयो धरण पर लेट। अरे ये कहा तू प्रेमी रोटी छूट जा, आथा से रोटी छूट गई और गयो धरण पर धरती पर पड़ गया है। भूख भाग सारी मिट गई आंसू से भरगो पेट, भूख भाग सब खत्म हो गया है। और स्वर्गवासी पत्नी की फोटो टंग रही घरा, दिल छाती पर लेके हरियो कहने लग्यो ए राजी तू मने बुला ले अमरापुर में ठेठ, मेरो अब इस समाज में जीने मन नहीं है, मन भी तेरे कने बुला ले। बाप से बढ़कर ये दुनिया में राम कुण होवे। प्रेमियों कवि प्रश्न करे है कही है इस सामाजिक जीवन का और सबसे बड़ा राम है तो उसका पिता, पिता से बड़ा कोई राम नहीं, कोई देवता नहीं। पिता घर की छत है। आप जो को बैठे होने आप भी सुन लो, चाहे आप कर्मचारी और चाहे की, पिता घर की छत है, पिता घर का प्रकाश है, पिता एक ईश्वर है, पिता एक विश्वास है। प्रेमियों बेटे का कहीं कभी कुकर्म हो जाए, बाप के तो भी बड़ो इज्जतदार होवे, भरे समाज के मां वो पिता जाके पगड़ी उतार की गांव के पगा मिल दे के आ कैसी जवाबदारी नन माफ करो। सामाजिक जीवन में ऐसी और दूसरे की बला लेने वाला कोई है? तो बताइए है बाप से बढ़कर इस दुनिया में राम कौन होवे, कौन जाने दर्द पिता को। यार कृष्ण जी एक सेकंड ही और है यार, बड़ा हाथ जोड़ो। कौन जाने दर्द पिता को बिस्तर में छुप छुप रोवे रोवे। प्रेमियों अति बात का ताई अरियो खत्म हो जाए, अरिये का प्राण पंखेरु उड़ जाए। और जो को चुगली चाला लो मामलो आप पहले भी चलतो आज भी चले, थारे गांव में देख लो या रिश्तेदारी में देख लो, जको बेटो क्या जोगो जाए ने बिन घर का चोखा को नहीं लागे, पड़ोसी बे चोखा लागे, बाऊ बात करे, पूरे समाज का लोग बाग बेढ़ा हो जाए। पंकज ने समाज का लोग जाके सेठ के घर लिया में ये बात को बेरोज दे तहसीलदार ने पढ़ियो, क्यों पड़ोसी फोन कर दियो कह रियो खत्म होगी, या सरकारी गाड़ी ले की वो भी एकदम डिस्को बन के आयो,
गांव राम बराबर हो गए यहाँ को नहीं कहे गांव का लोग भी कभी बेल्ट बेल्ट बस सरकारी गाड़ी देखी गांव के लोगों ने रीस आई बंको राम जागे बंको जमीर जागे परिवार गांव का लोग कहने लगे रे कहीं आए हैं बड़े बल्लो बड़ो लड़को पिंडदान करना आयो मुखांगनी देना आयो गांव का कहने लगे रे नालायक अरे ओ कया ताने दोरा थारी छोटा सा की माँ खत्म होगी कया की गरीबी ही ओ दुख बाकी वो आदमी कया पढ़ाया अरे तेरे मुंड पर शर्म है मुखांगनी लकड़ी देनी मैं गांव का ही देता तेरी क्या जरूरी है गांव का लोग कहने लगा बोले हम चलो जाए नहीं इस सरकारी गाड़ी के बस से लगा देंगे तेरी प्रेमी पहले तो घराली ने कहे कि मेरे गांव में मौत होगी डर तो पाछ हो जाए घराली पूछवा लगी देखा ना मौत में गया पाछा गया है मुंडा साची निकल गई बोले मन गांव का लोग पाछा काट दिया घराली कहने लगी मैं 40 साल घराली बैठ के आवे गांव का को विरोध करो मेरे पति ने क्या काटे गांव का सारी बात बताई छोटा छोटा ने बहुत दोरा पाया गरीब आदमी को इन बहुत दोरो पढ़ायो और छोटो भाई है वो तो पढ़ाई छोड़ी रे नालायक ने पढ़ायो और ओ ऐ सलूक करया तहसीलदार के घराली पूरे समाज के सामने हाथ जोड़ के कह लगी एक दोषी मत तो नहीं हो तारो खून है हो मेरी शादी करी जके दिन भी मेरा माँ बाप पूछो तारे परिवारों मिलाओ वो मना करी पर की दोषी मत तो नहीं हो मैं न शासन देखी न ससुर ने देखी और मेरो तो ये थी इस सामाजिक जीवन को और ईश्वर है तो मेरो देवर है आपको गेणुबादी मेल की पहले और वो बंधुआ मजदूर देवर हो पंकज बा और पराई जाई भोजाई पहले तो भी देवर ने छुटा के लिया है और प्रेमियों सारी उम्र भी देवर की और ईश्वर मान की पूजा करे तुलना करो कि बे बाई में मा जाए बाई में तो कयाल का गुण है और बा बोझाई कयाल का गुण है मेरे प्रेमियों कहने को मतलब वो है थे जगह कर्मचारी हो चाहे रिटायर्ड हो या पोस्टेड हो तारी तनख्वाह पर तारे टाबरा को तारी लुगाई को कोई हक नहीं है आप 10वीं की परीक्षा देने के लिए और तारा काका को लड़को भी ठिठुर थी सर्दी में तान मोटरसाइकिल पर छोड़ के हो क्योंकि को हक को नहीं थे जखे दिन तारी पोस्टिंग हुई जके दिन तारी बुआ को बैठो या मामे को बैठो और आपके गांव में मिठाई बांट तो फिरो कि मेरे मामा को लड़को नौकरी लागे मिठाई खाओ भी को हक नहीं है आपसो मेरो ओ निवेदन है तारी पत्नी ने तारे टाबरान ओ विरो नहीं कि परिवार के सागे काका बाबा के सागे बुआ मामा मोसा के सागे इको के व्यवहार हो भी को ताने खुद ने बेरो है क्यों बन बेचारन पड़ी डोई को नहीं इसलिए मेरो आपसू आग्रह है कि तारा भाई बंधु हैं तारा रिश्तेदार हैं तारा अड़ोसी पड़ोसी हैं यदि बन वास्तविकता में जरूरत हो बाकी मदद करियो मिसयूज करता मैं मत दे सो को नोट पर बन वास्तव में जरूरत है तो तेरा तारी लुगाई टाबरा सु ओल है बाकी मदद करोगा यदि नहीं करी है तो कीड़ा पड़ेगा और दुष्टीश लाग जा जता भी कर्मचारी कता हो ठे हाथ उठाओ मदद करोगा ने दोनों उठाओ आराम से मन से उठाओ यहाँ 1 2 3 हाँ उठाओ जी आराम सुनोगे मल जो दाइल जी अया मत करो आराम उठाओ दोनों हाँ जी उठाएड़ा रखो तो ये बार हाँ उठाएड़ा रखो तो राकेश तू को नहीं क्या हाँ आप भी कर्मचारी हो थे हाँ तो हाँ ऊपर आ रहे टाबरों के लिए ताली बजाओ रहे ताली हाँ उठाएड़ा रखो तारी लुगाई टाबरा शू ओल मदद करोगा ना हाँ को मत आने वाली पीढ़ी ने भी करोगा ने बिल्कुल करियो इस प्रकार आप पिता की को दर्द है एक बार मेरी बात तारन थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हुई तो ताली बजा दे कौन जाने दर्द पिता को इस घर में छुप छुप रोवे
बोले पवन सुत हनुमान की, मात पिता गुरुदेव की।